गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 26 अप्रैल है और आज से हम लोग एक करंट अफेयर्स बेस्ड 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें जो अदर इन्फॉर्मेशन डिस्कस किया जाएगा उसको आप लोग पूरा शुरू से अंत तक सुने। काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस किया जाएगा और अच्छा ये होगा कि आप लोग इसका नोट्स बनाएं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, एसएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी और अदर स्टेट एग्ज़ाम, इवन यूपीएससी तक के एग्ज़ाम में आपको ये काफ़ी सपोर्ट करेंगे। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किसे केंद्रीय सतर्कता आयोग का अध्यक्ष चुना गया। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का अध्यक्ष पहला ऑप्शन है संजय कोठारी, सेकंड अशोक लवासा, थर्ड कपिल सिब्बल और फोर्थ रंजन गोगोई। तो इसका सही आंसर है संजय कोठारी। संजय कोठारी को हाल ही में प्रेसिडेंट के द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया। ये हरियाणा कैडर के आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो संजय कोठारी को चुना गया, तो इसके बारे में कुछ नया इन्फॉर्मेशन, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जानकारी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इसका टेन्योर 4 साल का होता है या 65 साल का, यानी वो आदमी अभी अपॉइंट हुए हैं तो अभी से वो 4 साल तक उस पोस्ट पे रह सकते हैं, या अगर उसका एज 65 साल पूर जाए, दोनों में से जो पहले हो जाए उस टाइम तक वो उस पोस्ट पे रहेंगे। और ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट करने से पहले एक 3 मेंबर का एक पैनल होता है जिसमें प्राइम मिनिस्टर उसको चेयर करते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं। ये तीनों मिल करके एक आदमी का नाम एक प्रेसिडेंट को रिकमेंड करते हैं कि इसे अपॉइंट किया जाए। तो उसके बेस पे एक आदमी को अपॉइंट किया जाता है, जो इस बार संजय कोठारी को अपॉइंट किया गया है। और इसके बारे में 3 अदर इन्फॉर्मेशन ये है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। हिंदी में अगर कहा जाए तो इसको संवैधानिक पोस्ट कहा जाता है, न कि संवैधानिक। एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होता है और एक स्टैट्यूटरी पोस्ट होता है। स्टैट्यूटरी पोस्ट वो हुआ जो पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनता है, उसको स्टैट्यूटरी पोस्ट कहा जाता है, जिसको संवैधानिक पोस्ट कहा जाता है हिंदी में। और ये कमीशन जो सबसे पहले बना था वो एक संथानाम कमेटी इसके बारे में रिकमेंड किया था कि एक इस तरह का एक कमीशन बनाया जाए। और एक थर्ड स्टेटमेंट जो ये है कि ये अपना रिपोर्ट, जो एनुअल रिपोर्ट होता है, पूरे वार्षिक रिपोर्ट होता है, 1 साल का जो रिपोर्ट होता है, ये प्रेसिडेंट को देते हैं। ठीक है, इसमें इतना इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन था, आप लोग इसे नोट्स करें। सेकेंड ऑप्शन, हाल ही में नासा का कौन सा यान ब्रह्मांड में अपना 30 साल पूरा कर ले। सॉरी, यहाँ ब्राह्मण लिखा है, ब्रह्मांड में अपना 30 साल पूरा कर लिया है। तो इसका सही आंसर है हब्बल स्पेस टेलीस्कोप। हब्बल स्पेस टेलीस्कोप ब्रह्मांड में अपना 30 साल पूरा कर लिया और ये नासा का मिशन है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कोड़े मारना प्रतिबंधित कर दिया है। तो पहला ऑप्शन है ओमान, सेकंड सऊदी अरब, थर्ड पाकिस्तान, फोर्थ ब्रुनई। तो इसका सही उत्तर है सऊदी अरब। सऊदी अरब के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कोड़े मारना प्रतिबंधित कर दिया गया है, जो वहाँ का सबसे हाईएस्ट पेनल्टी का जो कैदियों को दिया जाता था वो कोड़े मारना दिया जाता था, क्योंकि जैसा कि आप लोग को पता होगा कि वो एक इस्लामिक कंट्री और इस्लामिक रूल रेगुलेशन के हिसाब से ही वो लोग काम करते हैं। बट इसको वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसको निरस्त कर दिया है। तो इसका सही आंसर सऊदी अरब हो गया। इसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन की जानकारी कर लेते हैं। ये सऊदी अरब है, इसके नीचे लेफ़्ट साइड में यमन है, फिर यहाँ पे ओमान है और ये अरबियन सी है, ये अफ्रीकन पेनिनसुला है, ये इंडिया है। इतना देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस
पहला ऑप्शन है 20 अप्रैल, सेकेंड है 20 मार्च, थर्ड है 24 अप्रैल, फोर्थ है 24 मार्च। तो इसका सही आंसर है 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। एक इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इसको सबसे पहले बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया था, उसके बाद से पंचायती राज स्थापित हुआ। और सबसे पहला पंचायती राज में जो कमेटी बैठा था वो बलवंत राय मेहता कमेटी था। उसके बाद अशोक मेहता कमेटी, अदर कमेटी भी आते रहे। तो अभी इतना याद रखें। उसके बाद ऑपरेशन ट्विस्ट, एक क्वेश्चन, ऑपरेशन ट्विस्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑपरेशन ट्विस्ट जो हाल फिलहाल में आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका सही आंसर आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म मॉनेटरी पॉलिसी को बेचकर लॉन्ग टर्म मॉनेटरी पॉलिसी खरीदती है ताकि कि ग्राउंड लेवल पे पैसे जाए और ग्राउंड लेवल पे लोग खर्च करना शुरू करें ताकि इकोनॉमी बूस्ट हो, इकोनॉमी में ग्रोथ आए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है खोंगजोम डे कहाँ मनाया जाता है? खोंगजोम डे कहाँ मनाया जाता है? इसका पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है नागालैंड, थर्ड ऑप्शन है मणिपुर, फोर्थ ऑप्शन है मिज़ोरम। तो इसका सही आंसर मणिपुर है। अब यहाँ पे ये एक नॉर्थ ईस्ट का मैप है, हमने खुद से ड्रॉ किया है, गलत तो आप जैसे है देख लीजिए। यहाँ पे सिक्किम है, उसके बाद यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे नागालैंड है, यहाँ पे मणिपुर है, यहाँ पे मिज़ोरम है, और ये त्रिपुरा है, ये मेघालय है, और ये बीच में आसाम है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ टोटल 8 स्टेट है। ये 8 बहनें भी बोला जाता है, जिसमें सिक्किम को छोड़ दिया जाता है तो वो 7 स्टेट को बहन बोला जाता है। तो ये जो खोंगजोम पर्व है ये मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। अब मणिपुर के बारे में एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि यहाँ एक केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क है जहाँ पे एक स्वैम्प डियर होता है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि वहाँ पे ये पूरे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ये केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क है। वहीं पे ये केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क जिस लेक में है उसका नाम लोकटक लेक है। आप लोग याद रखें, लोकटक लेक। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने हाल ही में एफडीआई के लिए नए नियम बनाए हैं, निम्नलिखित देशों में से किस पे ये लागू नहीं होता है? तो हाल ही में भारत सरकार ने नया नियम बनाया है, उसके अनुसार कहा गया है कि जिसकी बाउंड्री भारत के सीमा से लगता है वो एफडीआई के रूल में अभी आएगा। तो वो ज़्यादा एफडीआई इनफ्लो नहीं कर सकते हैं, इंडिया में एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो आपको पता होगा कि पाकिस्तान की बाउंड्री इंडिया के साथ है, चाइना की बाउंड्री इंडिया के साथ है, बांग्लादेश की बाउंड्री इंडिया के साथ है, बट सिंगापुर की बाउंड्री इंडिया के साथ नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सिंगापुर है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में पीएम केयर्स फंड में $2 मिलियन डोनेट किया है? तो आपको पता होगा पीएम केयर्स फंड जो गवर्नमेंट ने कोरोना वायरस के आउटब्रेक से निपटने के लिए एक वॉलेंटरी फंड इस्टेब्लिश किया है। उसमें हाल ही में किस देश ने डोनेट किया है? पहला ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, सेकेंड ऑप्शन रसिया, थर्ड ऑप्शन चाइना, एंड फोर्थ ऑप्शन जर्मनी। तो आपको बता दें कि इस क्वेश्चन का सही आंसर रूस है। रूस ने अभी $2 मिलियन डोनेट किया है। अगला क्वेश्चन, किस्सा उस्मानी बाजार नरसंहार हाल ही में चर्चा में थे या किस देश से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है आर्मेनिया, सेकंड तुर्की, थर्ड म्यांमार, फोर्थ पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर है पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के वेस्टर्न साइड में जो अफ़गानिस्तान से सटा हुआ बाउंड्री है वहाँ पे ये एक मैसेकर 1930 के आसपास हुआ था, जो खैबर पास के आसपास है। आप लोग याद रखें कि खैबर पास इंडिया में नहीं है, वो
अभी वर्तमान पाकिस्तान में है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की कौन सा स्थान मिला है, भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो पता होगा कि अभी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज़ किया गया है, जिसमें भारत की रैंकिंग काफ़ी खराब आई है। तो देख लेते हैं। इसका पहला ऑप्शन है 140, सेकेंड ऑप्शन है 142, थर्ड ऑप्शन 145, फोर्थ ऑप्शन है 150। तो पिछले साल यानी 2019 में इंडिया की रैंकिंग 140 थी, बट इस साल इंडिया और 2 रैंक पिछड़ चुके हैं और इंडिया की रैंकिंग फाइनली 142 हो चुका है, जो कि अच्छी बात नहीं है। एक अदर इन्फॉर्मेशन ये जान लेते हैं कि इसको रिलीज़ किसके द्वारा किया जाता है। तो इसको रिलीज़ किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा, जो एक इंटरनेशनल एनजीओ है और इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, जो कि फ्रांस का कैपिटल है। ये सारे इन्फॉर्मेशन आप लोग याद रखें, नोट्स कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं कल।